बोले फिर कौन हो? बोले हम क्षत्रिय मृगया बन रही और तुमसे खलमृग खोजत फिरे। तुम्हारे जैसे मृगों को तो हम ढूंढते फिर रहे। आज खरदूसरे को क्रोध आ गया, आक्रमण कर दिया। प्रभु राम ने एक बाण छोड़ा, ऐसी माया प्रकट कर दी जिस माया के द्वारा जितने भी खरदूसरे के सैनिक थे सब एक दूसरे को राम समझने लगे और आपस में ही लड़कर के सब समाप्त हो गए। आज सूर्पनखा ने जैसे ही देखा दौड़ करके पहुंची रावण के पास और जैसे ही रावण के पास पहुंची रावण ने देखा। आज रावण ने सूर्पनखा से पूछा, बहन ये तुम्हारा हाल किसने किया? सूर्पनखा बोली, भैया हमारी बच्चोटी में दो पुरुष आए हैं और एक साथ में सीता नाम की सुकुमारी को भी लाए। बोले फिर? बोले मैं वहां पर निकल रही थी, मैंने उस नारी से मिलना चाहा और इतने में छोटे पक्षी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। रावण ने कहा बस इतनी सी बात, मेरा नाम ले देती तो वो शायद शांत हो जाते। ऐसा तो साहस करने का तुम्हारा ख्याल भी नहीं आता। सूर्पनखा ने हंसकर कहा, भैया यही तो मामला गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? सूर्पनखा ने कहा, भैया जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको जैसे ही सूर्पनखा ने कहा, भैया जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने की गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी ये नाक काट डाली। हाथ जोड़कर भी बोले, भैया ये मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। और जब में जब ऊंची नाक नहीं तो नट्टा नाम धरा लो। आ गया नाक में तब मेरा, आ गया नाक में तब मेरा, ना तारे तेरी दुहाई है, भगिनी की नहीं हंसी है ये, भाई की लोग हंसाई है। जब इस तरह सूर्पनखा को भजन करते हुए देखा रावण दौड़ करके खड़ा हो गया। रावण ने कहा सूर्पनखा से, सूर्पनखा बहन तुम्हें इतना सब कुछ हो गया, अरे खरदूसरे तो वही रहते थे। क्या बोला कि ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा। ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा। उसका तो वही अखाड़ा था, उसका तो वही अखाड़ा, उसे खुले फूल से नहीं कहा। ये समाचार ये दुराचार
क्या खरदूषण से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। सुनने का बोले भैया, बोली मुझ पर जब हुआ ये ऐसा अत्याचार, बोली सीधी उन पर ही गई, कहा सब समाचार कि वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया। बड़े तपस्या सबका काम तमाम बोली जैसे ही मेरे ऊपर ये अत्याचार हुआ, सबसे पहले तो मैं उन्हीं के पास गई थी। बोले फिर? बोले वो सेना लेकर गए वहां और अत्यंत घोर संग्राम किया। बोले फिर? बोले लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी भैया। जिस समय मैंने देखा तो दिखाई दे रहा था कि पृथ्वी पर मानो खून की नदियां बह रही हो। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी और लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी भैया। मैं सब देख रही थी, लाशों पर लाशें पटती जा रही थी। उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम कर दिया। अब रावण के विचार में आया, सोचने लगा कि कौन हो सकता है जिसने मेरे भाई खरदूषण का वध कर दिया। मुझे लगता है प्रभु का अवतार हो गया। क्यों? कि खरदूषण विचार किया, खरदूषण मोक्षम भगवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। हमें लगता है खरदूषण तो मेरे समान योद्धा था, मेरे बराबरी का शक्तिशाली था, ताकतवर था। तिनहि को मारे बिनु भगवंता, उसे बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। तब तो निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। मैं मान लिया, जान लिया कि प्रभु का अवतार हो गया है। और अब मुझे क्या करना चाहिए? ये तो पता है कि प्रभु का अवतार हो गया है, प्रभु आ गए हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं जाए वैर हट गई हो और कुल समेत भव सागर करे हो। कारण क्या रावण प्रीत नहीं कर सकता था? राम के सामने क्षमा प्रार्थना करके नहीं कर सकता था? नहीं। क्यों? क्योंकि विचार कर रहा रावण हुई है भजन न तामस देहा, क्योंकि ये शरीर जो है ये राक्षस शरीर है और इस शरीर के द्वारा प्रभु का भजन नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, किसे किसे इतने श्रोता बैठे हैं, किसको किसको भगवान चाहिए? कौन कौन चाहता है कि भगवान में मिल जाए? हाथ उठाओ थोड़ा। कौन कौन चाहता है भैया कि हमें भगवान मिल जाए? उपाय हम बता रहे। कौन कौन चाहता है भैया? कोई नहीं चाहता, किसी को भगवान न मिले। अच्छा आप चाहते हो? अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो प्रभु से करो प्रेम, और वो भी कैसा प्रेम? अहेतुक अप्रतिहता,
मन जिन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। जिस चीज को भगवान चाहिए। अच्छा, अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो विचार कर रहे होंगे कि भगवान की भक्ति ना करनी पड़े, माला ना फेरनी पड़े, सुंदरकांड का पाठ ना करना पड़े, भगवान की पूजा ना करनी पड़े, फिर भी भगवान मिल जाए। ऐसे कौन है? जरा हाथ उठाओ। उनके लिए भी उपाय है। जो ये सोच रहे हैं कि भगवान की भक्ति ना करनी पड़े, पूजा पाठ ना करना पड़े, फिर भी भगवान मिल जाए, शर्माने की क्या बात है? हाथ उठा लो। ऐसा कौन है जो चाहता हो कि भक्ति भी ना करनी पड़े और प्रभु की प्राप्ति भी हो जाए? कोई नहीं है। चलो कोई नहीं है, हम समझ रहे हैं संकोच बस हाथ नहीं उठाए जा रहे, लेकिन फिर भी हम उसका प्रयोग बताए गए हैं जिससे ये लगता है कि प्रभु की भक्ति भी ना करनी पड़े, प्रभु से प्रेम भी ना करना पड़े, प्रभु का भजन भी ना करना पड़े और प्रभु हमें मिल जाए। तो प्रभु से करो प्रेम, तो तुम्हें प्रभु मिल जाएंगे। या तो करो प्रेम और या करो वैर, बीच में कभी नहीं रहना। और वैर कैसा करो? जैसा रावण ने किया। ये नहीं कि पहले तो वैर किया और जब थोड़ा संकट आने लगा, मुसीबत आने लगी, तो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज हमसे क्षमा, मैं क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। अच्छा ये बताओ, रस्सी पड़ी है, रस्सी पड़ी है, ये कब लगता है कि सांप पड़ा है? भ्रम कब होता है? जैसे मान के चलो रस्सी पड़ी है, कब लगता है कि ये सांप पड़ा है? प्रकाश में? प्रकाश में नहीं, प्रकाश होगा तो साफ साफ दिखाई देगा कि ये रस्सी पड़ी है। फिर अंधेरे में? बोले नहीं, अंधेरे में नहीं। क्यों? अंधेरा होगा तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ये भ्रम कब होता है? ये भ्रम होता है धुंधले में, जहाँ थोड़ा प्रकाश भी हो, थोड़ा अंधेरा भी हो, और जहाँ धुंधला होता है वही भ्रम होता है। तो बीच में ना रहो, या तो प्रेम करो या वैर करो। जो बीच में रहते हैं वो कहीं के लिए रहते हैं। अच्छा, अभी आपने कथा सुनी थी, प्रभु राम ने स्वयंवर में धनुष उठाया, बुराई प्रणाम मने मने कीना, अति लाभ उठाए धन लीना। धनुष को जैसे उठाया और प्रतिज्ञा को चढ़ाया, धनुष भैया कहाँ से टूटा? धनुष कहाँ से टूटा? बीच से। ना इस छोर से टूटा ना उस छोर से टूटा, बेचारा बीच ही से टूट गया। क्यों? क्योंकि जो बीच में रहते हैं वो कभी कहीं के नहीं रहते। या तो प्रभु से करो प्रेम और या करो वैर, वो बात अलग है। रावण ने प्रभु को प्राप्त किया, वैर से किया, लेकिन प्रेम की बात अलग है। विचार कर रहा है रावण कि तो मैं जाए बैठ करहूं और कुल समेत भवसागर करेगा। फिर विचार करने लगा, सुभद्रा से कहा है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस नाक काटने का बदला मैं अभी लेकर के आता हूं। और सीधा चल दिया। कहाँ पहुंचा? मारीच के पास। मामा मारीच के पास पहुंचा। मामा मारीच से बोला, मामा तुम मेरा एक काम करो। मारीच ने कहा क्या? अच्छा, जैसे ही रावण गया तो सबसे पहले मामा मारीच को प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया। और ऐसा होता है जब व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तो वो कहते नहीं है, उन्हें समय आने पर गधे को भी बाप बना दिया जाता है। रावण जब मारीच के सामने पहुंचा तो प्रणाम किया। और ये दिमाग से निकाल देना कि अगर कोई क्रिमिनल तुम्हारे पैर छू रहा है, कोई डाकू या कोई नेता आकर के तुम्हारे पैर छू रहा है, तो छाती फुला करके मत बैठ जाना कि हाँ ही सब कुछ है। समझ जाना कि नवल नीच की अति दुखदाई। जरूर उसे तुमसे कोई ना कोई लोभ होगा, लालच होगा, तब वो तुम्हारे पास आया है। तो छाती फुला के बैठ जाओ, बोले हैं हमारे पास सुनो। तो आज जैसे ही रावण गया, रावण ने मारीच को प्रणाम किया। मारीच को लगा कि हमें लगता है कि अब मेरे समान रावण का कोई ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण ने आकर के मेरे पैर छूए, कभी पैर न छुए वो अचानक पैर छूने लगे, तो संशय तो हो ही जाता है। आज जैसे ही मारीच से कहा, मारी मामा तुम मेरा एक काम करो, छोटा सा काम है। क्या?
कि तुम चल कर माया मृग बन जाओ और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना और मैं सीता को हर लाऊं। तो बस मेरा एक छोटा सा काम करो। आज जैसे ही मारी सुना नाम किसका लिया? बोले राम और लक्ष्मण। मारीच ने हाथ जोड़े, बोले महाराज। बोले हाँ। बोले वो 14 वर्ष 14 वर्ष स्वच्छ भारत और अद्य छोटा प्राण आंखों में है और जिसने 100 योजन पर फेंका वो राम बाण आंखों में है। महाराज जिसका आप नाम ले रहे हो ना, ये वही शख्स है, ये वही आदमी है जिसने हमें 100 योजन पार समुद्र के इस तरफ फेंक दिया था। जब मैं मारीच सुबाहु आदि के साथ विश्वामित्र के हवन को यज्ञ को विध्वंस करने के लिए गया था महाराज, कि वो नाम कान में आते ही और जूड़ी सी चढ़ती आती है और बरसों की चोट पुरानी वह और फिर आज उखड़ती आती है। महाराज इसलिए मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं समझ गया ये वही राम है जिसने मुझे 100 योजन समुद्र के इस पार फेंका। रावण ने विचार किया अगर इसने हमारी मदद नहीं की तो काम नहीं बन पाएगा, तो क्या किया जाए। अभी देखो, अभी पैर छू रहा था, अभी पैर छू रहा था, अब भय दिखा रहा है। क्या कह रहा है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और जैसे ही बच्चों को सुना मालिक समझ गया, क्योंकि रावण से जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। विचार करने लगा इससे हम शक्ति से तो जीत नहीं पाएंगे, क्या करें। विचार किया इस पापी और अधर्मी के हाथों से मरने से तो प्रभु के हाथों ही मर जाए तो कम से कम जीवन तो सुधर जाएगा। समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन रावण नहीं माना, बहुत प्रयास किया और यहाँ तक कहा कि हरना है तो निज दोष हरो, हरना है तो निज दोष हरो और सीता का हरना ठीक नहीं और करना है तो शुभ कर्म करो, ये चोरी का करना ठीक नहीं। बहुत समझाया लेकिन रावण की भक्ति में नहीं चढ़ा और जब नहीं चढ़ा तो आज मारीच तैयार हो गया माया व्रत बनने के लिए। और जैसे ही माया व्रत बनने के लिए तैयार हो गया पहुंचा और इधर प्रभु समझ गए, प्रभु राम विचार करने लगे कि मुझे लगता है कि अब हमें लीला प्रारंभ कर देनी चाहिए। इधर लक्ष्मण जी फल और फूल लेने के लिए वन में जंगल में गए हुए थे। उसी समय प्रभु राम ने सीता से कहा थे तुम एक काम करो, क्या कि तुम अग्नि में समा जाओ। क्यों? क्योंकि मैं अब करूंगा राक्षसों का विनाश, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में समा जाओ। कि तुम पागल Bye.
आइए इसी के साथ अपनी बाड़ी को प्रदान करते हैं। हमारे बड़े भाई राम कथा प्रवक्ता श्री राकेश अवस्थी का